अभी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है चैप्टर 3 की। और इसके अंदर आपके पास एमसीक्यूज पहला क्वेश्चन है। तो एक एक करके एमसीक्यूज करेंगे क्योंकि इसके एमसीक्यूज जो हैं वो पहले मैंने सोचा था कि एक साथ ही सारे कर दूं और सिर्फ मार्किंग करवा दूं हल्का सा समझा के, लेकिन इनको एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। तो इस वजह से मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इसको एक एक एमसीक्यूज को अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। अब जिस तरह पहला जो एमसीक्यू है उसके सेट बिल्डर फॉर्म की चार दी हुई है। तो आपने देखना है कि कौन सा फॉर्म इस पे एप्लीकेबल है। तो उसके लिए अब आपके पास, अगर आप ये देखें डी पोर्शन, तो इसके अंदर तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है। तो ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं। तो ये तो सीधा सिरे से ही निकल गई चीज। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नहीं है। अब फ्रैक्शन वाली आपके पास बाकी तीन चीजें रह गई हैं, ए, बी और सी ऑप्शन। अब अगला जो चीज आपने नोट करनी है, अगली चीज वो है आपके पास डब्ल्यू, होल नंबर्स का सेट है। तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? जीरो से। अगर ए ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ एन की जगह पे जीरो डाल दूं, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे, तो मैं अगर एन की जगह पे जीरो पुट कर दूं तो 1/0 हो जाएगा। वो क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। तो इस वजह से आपकी ए ऑप्शन भी खत्म हो गई। डी ऑप्शन गई, ए ऑप्शन गई। अब आपके पास दो ऑप्शंस बची हैं, सी और बी। सबसे पहले सी को देख लें। अब होल नंबर से जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 + 1 1, 1/1 हो जाएगा, जो कि आपके पास वन होता है। तो पहली टर्म आपकी वन आ गई, ये तो सही है। उसके बाद जीरो पुट करने के बाद अब आप टू पुट वन पुट करेंगे तो 1/2 आना चाहिए। यहाँ क्या आ रहा है? 1/3। तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी आपकी सही नहीं है। आखिरी ऑप्शन ये बची है, इसको मैं एक दफा दिखा देता हूँ आपको सॉल्व करवा के। सबसे पहले आप जीरो पुट कर लें एन की जगह पे, तो 1/1 1 हो जाएगा। फिर आप उसकी जगह पे वन पुट कर दें तो 1/3 हो जाएगा। 2 + 1 3। और इसी तरह आपके पास आगे नंबर चलते जाएंगे। तो वन पहला नंबर आया, उसके बाद 1/3 आ गया। तो इसका मतलब आपकी सही ऑप्शन ऑप्शन बी है। अब सेकंड आपका है, उन्होंने दिया हुआ आपका सेट A = एम्प्टी सेट, और अब वो कह रहे हैं पावर सेट निकाले। पावर सेट का असूल क्या होता है कि जब पावर सेट आप निकालते हैं किसी का, तो सबसे पहले तो बाहर आने ही होते हैं ये ब्रैकेट्स, और फिर उसके अंदर आप वो लिखते हैं जो उसके सबसेट्स होते हैं। तो एम्प्टी सेट का जो सबसेट है वो खुद एम्प्टी सेट ही होता है, वो खुद ही आ जाएगा अंदर, इसके अलावा और कोई उसका सबसेट नहीं होता। तभी इसके अंदर हमेशा आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट्स रहते हैं, प्रॉपर सबसेट इसका कोई भी नहीं होता। तो ये आपका सी ऑप्शन बन गई। अब इसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि आप U - A इंटरसेक्शन B निकालें, तो इसको जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं सॉल्व। A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? 1 2 3। ए सेट है, इसका इंटरसेक्शन करना है आपने 3 4 5 के साथ। ये याद रखें, ये रिव्यू एक्सरसाइज है तो इसमें मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, और इसके आपको आइडिया होना चाहिए काफी हद तक। तो इसका इंटरसेक्शन आ गया 3। फिर आपने यूनिवर्सल सेट में से A इंटरसेक्शन B निकाल देना। तो यूनिवर्सल सेट आपका ओवरऑल सेट है, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है 3 को। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा? 1 2 4 5। तो ये आपकी ऑप्शन ए बन गई। इस क्वेश्चन को अगर आप रट्टा लगाना चाहते हैं तो रट्टा लगा सकते हैं। इधर ऑप्शन ये इसकी ये ऑप्शन बनती है डी वाली। लेकिन अगर इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है तो मैं इसके लिए ना कुछ सेट्स ले लेता हूँ। ओवरलैपिंग, ए और बी ओवरलैपिंग है, यानी कि इनमें कुछ मिलते जुलते एलिमेंट्स हैं। तो मैं छोटा सा सेट ले लेता हूँ 2 3। अब ये देखिए इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना। अब फर्ज करें A - B हम निकालते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा? 1। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर कितने हैं? 1। ठीक है, एक ही एलिमेंट है ना, 1 ही।
अब आप बारी बारी देखें। एन ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? दो हैं। तो क्या टू वन के बराबर होता है? नहीं। बी वाले सेट में कितने एलिमेंट्स थे? दो थे। क्या टू वन के बराबर होता है? नहीं। ए और बी इंटरसेक्शन, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन कैंसिल होगी वो ये होगी, ये भी गई, ये भी गई। आखिरी यही ऑप्शन बची है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो किसी सेट के इक्वल नहीं हो सकता, बल्कि वो भी उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल ही होगा। तो यहाँ अब आप देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर कितने थे? दो थे। और ए बी का इंटरसेक्शन अगर आप करें जो कि टू आता है, एक ही एलिमेंट आता है, उसमें कितने आ जाएंगे? एक। तो आपके पास वन आ जाएगा। तो वन इज इक्वल टू वन। इस केस के अंदर आपका वन आ रहा है। और इस केस में जो आपका स्टार्टिंग था लेफ्ट हैंड साइड, उसमें भी आपका वन आ रहा था। तो इस वजह से आपकी जो ऑप्शन सही है वो डी है। अब ये क्वेश्चन भी काफी कंसेप्चुअल है, तो इसको भी देख लेते हैं। अब वो कह रहा है कि ए बी का सबसेट है, यानी कि अगर ए के अंदर आपके पास वन टू आ रहा है तो बी आपका होगा वन टू थ्री, थोड़ा सा उससे बड़ा सेट होगा, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे होंगे। और बी माइनस से आपके पास एम्प्टी सेट नहीं बनता, यानी कि ये बराबर नहीं हो सकते ए और बी। अगर ए और बी बराबर हो गए तो बी माइनस से एम्प्टी सेट हो जाना था ना, वो नहीं हो सकता। अब अगर मैं इसको बी माइनस ए करूंगा तो वन टू निकल जाएंगे और थ्री रह जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं है। तो आपकी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि बी माइनस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं? तो एक ही आ रहा है ना, वन। तो वन आ रहा है ना, एक एलिमेंट आ रहा है, तो बाकी किस वाले ऑप्शन में आपके पास एक एलिमेंट बचता है? जीरो? नहीं। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है? तीन। हमें एक चाहिए। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? दो। लेकिन हमें फिर भी एक चाहिए। तो आखिरी ऑप्शन कौन सी बचती है? ये वाली। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये देखें। बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? थ्री। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? दो हैं। तो थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, तो वो आपके पास बराबर आ। इसके अंदर आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो आप क्वेश्चंस के अंदर कर रहे थे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। आपके पास 15 आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपने एफ ए प्लस वन, जो ए प्लस वन है ना, वो एक्स की जगह पे आपने वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। ये आपका फंक्शन है। और आपने ए प्लस वन जहां जहां एक्स आ रहा है वहां आपने इंसर्ट कर देनी है वैल्यू। माइनस थ्री ए प्लस टू ए माइनस ए हो जाएगा। और वन ये आपस में खत्म हो जाएगा, आपके पास सिर्फ यही बच जाएगा। और इस हिसाब से आपके पास कौन सा आंसर आता है? डी ऑप्शन। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें इन्होंने एफ ऑफ एक्स ये भी दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स 28 भी दिया हुआ है, यानी कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है। तो आप डायरेक्टली इनकी राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं। वन उधर जाके माइनस वन हो जाएगा, 28 माइनस वन 27। और 27 डिवाइडेड बाई थ्री आपके पास नाइन आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी ऑप्शन ए बनती। अब यहाँ इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है वन ए के लिए, मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ए सेट के अंदर वन टू थ्री है पड़ा हुआ, और बी सेट के अंदर आपके पास ए और बी पड़ा हुआ। अब इसका रिलेशन कैसे है? वन का ए के साथ, टू का बी के साथ,
और 3 का भी बी के साथ। अब दो वैल्यूज पे एक आंसर आ रहा है, ये तो आपके पास पॉसिबल होता है, ये फंक्शन होता है, लेकिन ये वाला कौन सा फंक्शन होता है? ये आपके पास होता है ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन की क्या खासियत होती है कि आपकी जो रेंज है वो बराबर आ जाए एलिमेंट बी के। अब आप इसकी रेंज निकालें तो ए बी ही आएगी, और ए बी आपका बी एलिमेंट है। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। ये अगर आप बुक के अंदर देखेंगे तो उसी को उन्होंने दूसरा नाम दिया होगा सर्जेक्टिव। तो इस वजह से इसकी ऑप्शन यहाँ जो बन रही है वो बी है।